बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टेलर सीरीज़। आज की वीडियो में हम सबसे पहले टेलर सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उस पर एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इसके बाद टेलर थ्योरम के स्टेटमेंट देखेंगे और लास्ट में हमारे पास है मैक्लारन सीरीज़। तो चलें शुरू करते हैं। टेलर सीरीज़। Suppose a complex function f of z can be expanded in series form as f of z is equal to summation k 0 to infinity f kth derivative z naught by k factorial z minus z naught whole power k। सपोज कि एक कम्प्लेक्स फंक्शन है f of z जिसको हम सीरीज फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि f of z इस सीरीज के बराबर है। यहाँ पर ये f की पावर नहीं है बल्कि f का kth डेरिवेटिव है। k की जगह 1 2 3 जो भी वैल्यू होगी उतना डेरिवेटिव लेना है फंक्शन f का। तो अगर एक फंक्शन को इस सीरीज में लिखा जा सके, दिस सीरीज इज कॉल्ड द टेलर सीरीज फॉर f of z, तो हम इस सीरीज को क्या कहेंगे कि f of z के लिए ये एक टेलर सीरीज है सेंटर्ड एट z नॉट, जिसका सेंटर क्या है z नॉट पॉइंट। z नॉट पॉइंट के गिर्द ये फंक्शन एक्सपेंडेड है टेलर सीरीज के अंदर। यहाँ पर अब हम इस सीरीज को एक्सपेंड करते हैं कि फंक्शन की टर्म्स किस तरह होंगी सीरीज में। तो सबसे पहले जब k इक्वल टू 0 होगा तो सीरीज की पहली टर्म बनेगी एफ जेड नॉट। यहाँ k की जगह आप 0 लिख सकते हैं इधर ऊपर, लेकिन 0th डेरिवेटिव किसी फंक्शन का वही फंक्शन होता है, इसलिए इसको एफ ऑफ 0 ही लिखें। डिवाइड में 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है और साथ इस टर्म की पावर 0 1 हो जाएगी, तो पहली टर्म यही रहेगी। दूसरी टर्म के लिए हम k की जगह 1 पुट करेंगे, तो एफ 1 जेड नॉट बाय 1 फैक्टोरियल z माइनस जेड नॉट होल पावर 1, ये टर्म बन जाएगी। इसी तरह फिर k की वैल्यू 3 पुट करेंगे, k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये टर्म बनेगी, फिर k की वैल्यू 3 प्लस सो ऑन। तो इस तरह सीरीज फॉर्म में एफ ऑफ जेड को हमने लिख लिया है। अब हम टेलर सीरीज की मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक फंक्शन लेते हैं और उसको टेलर सीरीज की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल, फाइंड द टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन f of z इक्वल टू साइन z। फंक्शन क्या है साइन z, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एट द पॉइंट z नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। z नॉट पॉइंट हमारे पास अब रेडियन में है पाई बाई 2। तो सबसे पहले क्योंकि टेलर सीरीज के एक्सपेंशन में हमने देखा है हमें डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड थर्ड डेरिवेटिव। तो हम सबसे पहले f ऑफ 0, f का 0 डेरिवेटिव z इक्वल टू क्या होगा वही फंक्शन। 0 डेरिवेटिव का मतलब वही फंक्शन एज इट इज। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो साइन का डेरिवेटिव हम जानते हैं कोस होता है। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन। फिर थर्ड डेरिवेटिव के लिए साइन को फिर डेरिवेट करें तो साइन का डेरिवेटिव कोस और बाहर साथ ही माइनस भी आ जाएगा। इसके बाद है फोर्थ डेरिवेटिव, तो कोस को फिर जब डेरिवेट करेंगे तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा और वो माइनस और ये माइनस दोनों एक दूसरे को प्लस कर देंगे तो ये रहेगा साइन जेड। तो ये हमने 4 डेरिवेटिव निकाले हैं, एक फंक्शन है। अब इनके अंदर z की जगह हमने z नॉट वाली वैल्यू पुट करनी है कि फंक्शन को जिस पॉइंट पर हम जिसकी एक्सपेंशन जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं। तो f 0 पाई बाई 2, z की जगह पाई बाई 2 पुट करेंगे तो साइन पाई बाई 2 1 होता है। अगर आपको टेबल साइन का टेबल याद है तो उससे आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, अदरवाइज कैलकुलेटर से साइन की वैल्यू पाई बाई 2 पर निकाल सकते हैं। फिर कोस के अंदर पाई बाई 2 पुट करेंगे तो कोस पाई बाई 2 0 हो जाएगा। फिर साइन पाई बाई 2 1 होता है, साथ माइनस है तो माइनस 1। उसके बाद माइनस कोस जेड, कोस पाई बाई 2 फिर 0 हो जाएगा और आखिर में साइन पाई बाई 2 इक्वल टू 1। तो आप और वैल्यूज भी ले सकते हैं और इसके अलावा 2-4 डेरिवेटिव और भी ले सकते हैं, लेकिन अगर इतने भी लें तो काफ़ी है, 3-4 टर्म हो जानी चाहिए टेलर सीरीज में। तो अब जब इसको हम एक्सपेंशन में लिखेंगे टेलर सीरीज एक्सपेंशन में, तो एफ ऑफ जेड फंक्शन जो है साइन जेड इक्वल होगा सबसे पहले एफ जेड नॉट यानी कि ये वाली वैल्यू वो क्या है 1 एफ जेड नॉट और साथ और कुछ भी नहीं है तो जस्ट 1 प्लस फिर एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव जेड नॉट, फर्स्ट डेरिवेटिव जेड नॉट क्या है 0, नीचे 1 फैक्टोरियल और साथ z माइनस जेड नॉट यानी z माइनस पाई बाय 2।
क्योंकि z नॉट पाई बाई 2 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद प्लस सेकंड डेरिवेटिव z नॉट पर -1, नीचे 2 फैक्टोरियल और z माइनस z नॉट होल पावर 2, फिर प्लस थर्ड डेरिवेटिव बाय 3 फैक्टोरियल और साथ z माइनस z नॉट जो कि पाई बाई 2 है होल पावर 3। इसी तरह फिर प्लस फोर्थ डेरिवेटिव जो कि 1 है 1 बाय 4 फैक्टोरियल और साथ में z माइनस पाई बाई 2 होल पावर 4 प्लस सो ऑन। तो इस तरह हमने कितने टर्म लिख ली हैं, 1 2 3 4 5 और ये आगे जारी है। तो अब इन 5 टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे ताकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास टेलर सीरीज आ जाए। तो साइन z इक्वल होगा सबसे पहले 1, फिर ये वाली टर्म आप देखें सारी की सारी ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ज़ीरो से यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इस टर्म में ज़ीरो आ गया, इस वजह से ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो सेकंड टर्म जो सीरीज़ में बनेगी वो ये वाली बनेगी, प्लस माइनस माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल 2 ही होगा 1 बाई 2 z माइनस पाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस, अब ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। अगेन इसके अंदर ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड होकर ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो चौथी टर्म, ये जो पांचवी टर्म है इस सीरीज में, ये यहाँ पर तीसरी टर्म बन जाएगी। 1 बाय 4 फैक्टोरियल होगा 24 और साथ z माइनस पाई बाई 2 होल पावर 4 प्लस सो ऑन। तो इस तरह हमने एक फंक्शन लिया है साइन z और उसको टेलर सीरीज के अंदर लिख लिया है जो कि सेंटर्ड है z नॉट पॉइंट पर। इस केस में z नॉट क्या है, पाई बाई 2। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन हो, कोई फंक्शन दिया होगा और आपसे कहा जाएगा कि इसको टेलर सीरीज में लिखें, किसी पॉइंट पर z नॉट के लिए कोई वैल्यू होगी, तो आप इस मेथड से टेलर सीरीज की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। उम्मीद है इस एग्जांपल से टेलर सीरीज आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेलर्स थ्योरम क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम टेलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट समझेंगे। टेलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट है, लेट f be analytic within a domain D। सपोज एक फंक्शन f एनालिटिक है किसी डोमेन के ऊपर, कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी रीजन के ऊपर। एनालिटिक क्या होता है? एनालिटिक का मतलब है कि उस डोमेन के अंदर फंक्शन हर जगह हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो। अगर किसी डोमेन में हर पॉइंट पर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन उस डोमेन पर एनालिटिक है। एंड लेट z नॉट बी ए पॉइंट इन D, और उस डोमेन के ऊपर, उस रीजन के ऊपर एक पॉइंट है z नॉट, देन f हैज द सीरीज रिप्रेजेंटेशन। तो फंक्शन को हम सीरीज रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे, सीरीज की फॉर्म में लिखेंगे। ये वही फॉर्म है जो टेलर सीरीज की फॉर्म है, समेशन के 0 टू इन्फिनिटी f का k डेरिवेटिव z नॉट पॉइंट पर बाय k फैक्टोरियल z माइनस z नॉट होल पावर k। ये जो सीरीज रिप्रेजेंटेशन है ये वैलिड होगी फॉर द लार्जेस्ट सर्कल C with center at Z naught and radius R that lies entirely within D। ये सीरीज हमेशा वैलिड नहीं होगी, बल्कि इसके ऊपर कंडीशन है कि इस फंक्शन की ये सीरीज तब वैलिड होगी जब एक सर्कल हो जिसका सेंटर Z naught हो और वो सर्कल लार्जेस्ट सर्कल हो गिवन डोमेन पर। अगर उस सर्कल को और बढ़ाएं तो वो डोमेन से बाहर निकल जाए। तो वो सर्कल लेना है जो जिसका रेडियस या जो सर्कल उस डोमेन के अंदर ही लाई करे। तो जब तक कि वो सर्कल डोमेन के अंदर लाई करेगा ये सीरीज वैलिड होगी हर फंक्शन f ऑफ z के लिए। इसको हम यहाँ डायग्राम से देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। यहाँ पर एक रीजन गिवन है, तो यहाँ पर डायग्राम में देखें एक डोमेन है हमारे पास D, इसके अंदर सर्कल गिवन है C के साथ, कैपिटल C, जिसका सेंटर Z नॉट है। ये वही Z नॉट पॉइंट जहाँ पर सीरीज एक्सपेंडेड है और रेडियस क्या है, कैपिटल R। अब अगर हम इस R को और बढ़ाएंगे तो ये सर्कल इस डोमेन से बाहर निकल जाएगा। और हमने कंडीशन पढ़ी है कि ये सीरीज रिप्रेजेंटेशन कब तक वैलिड होगी, जब तक कि वो सर्कल इस डोमेन से बाहर नहीं निकलता, जब तक कि वो सर्कल डोमेन के अंदर लाई करता है। तो किसी डोमेन के ऊपर एक फंक्शन की सीरीज रिप्रेजेंटेशन तब वैलिड होगी जब उस डोमेन के ऊपर वो जो z नॉट पॉइंट है उसके ऊपर लार्जेस्ट सर्कल बनाया जाए, वो लार्जेस्ट सर्कल जो इससे बाहर ना जाए। अगर रेडियस हम कम ले लें, इसी सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल ले लें, तो उसके ऊपर तो डेफिनेटली वैलिड होगी ये सीरीज। लेकिन लार्जेस्ट सर्कल हमने देखना है कि उसके बाहर
हम और बड़ा सर्कल ना ले सकें। तो लार्जेस्ट सर्कल वही होगा जो डोमेन से बाहर ना निकले। तो डायग्राम से आपको समझ आ गया होगा कि टेलर सीरीज कब वैलिड होगी। टेलर थ्योरम के मुताबिक एक टेलर सीरीज किसी फंक्शन के लिए कब वैलिड होगी। अब हम इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, एक फंक्शन लेते हैं और उसका सर्कल निकालते हैं या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो एग्जांपल है हमारे पास, सपोज द फंक्शन f of z इक्वल टू 3 माइनस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा प्लस z इज एक्सपेंडेड इन अ टेलर सीरीज। टेलर सीरीज में इसको एक्सपेंड करेंगे विद सेंटर। सेंटर क्या होगा, z नॉट इक्वल टू 4 माइनस 2 आयोटा। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ r। यह सीरीज है और इसका सेंटर z नॉट पॉइंट है 4 माइनस 2 आयोटा। अब हमने क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, कैपिटल R की वैल्यू जो यहाँ डायग्राम में ये जो कैपिटल R है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले द फंक्शन f of z इज नॉट एनालिटिक एट, एक पॉइंट ऐसा है जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, वो पॉइंट जहां पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो देखें डिवाइड वाली टर्म कहाँ जीरो हो रही है, 1 माइनस आयोटा प्लस जेड कब जीरो हो रहा है, जब z बराबर हो इन दो वैल्यूज को उस तरफ ले जाएं तो z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अगर z की वैल्यू ये होगी, कॉम्प्लेक्स प्लान के अंदर अगर z ये होगा तो इस पॉइंट पर फंक्शन, गिवन फंक्शन एनालिटिक नहीं है। जबकि टेलर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। तो एक पॉइंट ऐसा मिल गया जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब यह पॉइंट उस रेडियस के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है सीरीज के लिए, जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है इसके अंदर हर पॉइंट पर फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। इसका मतलब इस पॉइंट को हमें इस सर्कल से बाहर छोड़ना है। तो क्या करेंगे, हम z माइनस जेड नॉट की डिस्टेंस निकालेंगे कि अगर ये z नॉट है, हम कह रहे हैं कि z पॉइंट आ गया है यहाँ पर, इस डोमेन से बाहर ले लेते हैं। या चलें इसको इधर अगर ड्रा करें हम, तो ये एक सर्कल है, इसका रेडियस मालूम करना है हमें, सेंटर z नॉट है और z नॉट पॉइंट यहाँ बिल्कुल सरकमफ्रेंस के ऊपर है, z नॉट नहीं z पॉइंट जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो हम इधर से इधर तक डिस्टेंस निकालेंगे, वो r की वैल्यू होगी कैपिटल R की, उससे बड़ा रेडियस हम नहीं ले सकते क्योंकि फिर ये z पॉइंट भी सर्कल के अंदर आ जाएगा, जिससे फिर टेलर थ्योरम की स्टेटमेंट सेम नहीं रहेगी। क्योंकि टेलर थ्योरम में हमने कहा है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए, तो कंट्राडिक्शन हो जाएगी। इसलिए हम डिस्टेंस निकालते हैं z माइनस जेड नॉट। तो z पॉइंट है ये और z नॉट पॉइंट है ये। तो वैल्यू डिस्टेंस फार्मूले लगाएं, 4 में से माइनस करें -1 होल स्क्वायर प्लस -2 में से माइनस करें आयोटा के साथ 1 -1 होल स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। तो 4 माइनस माइनस प्लस 1 5 का स्क्वायर प्लस -2 -1 -3 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो ये होगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 का स्क्वायर 9 होल स्क्वायर रूट। 25 प्लस 9 इक्वल टू 34 होल स्क्वायर रूट। तो रेडियस क्या है, यह है कैपिटल R, रेडियस है स्क्वायर रूट 34। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है स्क्वायर रूट 34। अब इससे बड़ा रेडियस हम नहीं ले सकते क्योंकि अगर इससे बड़ा रेडियस लेंगे तो ये z पॉइंट फिर वो बड़े वाले सर्कल के अंदर आ जाएगा। अगर सर्कल सपोज ये है, अगर r की वैल्यू हम ये सपोज कर लेते हैं जो कि इससे ज़्यादा है, तो फिर ये z पॉइंट भी इस सर्कल के अंदर आ जाएगा, जो कि कंट्राडिक्शन होगी टेलर्स थ्योरम के साथ। तो इसलिए इस फंक्शन के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है r इक्वल टू स्क्वायर रूट 34। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैक्लारन सीरीज। A Taylor series centered at z naught equal to 0, यानी f of z equal to summation के 0 to infinity f kth derivative at z naught by k factorial z power k is called a Maclaurin series. मैक्लारन सीरीज टेलर सीरीज का स्पेशल केस है। अगर टेलर सीरीज को हम z नॉट पॉइंट जो इक्वल टू 0 कर दें, z नॉट कोई भी पॉइंट हो सकता है टेलर सीरीज में, लेकिन अगर उसको हम फिक्स कर दें 0 पर ओरिजिन के ऊपर, तो जो रिजल्टिंग सीरीज बनेगी उसको कहते हैं मैक्लारन सीरीज।
अगर टेलर सीरीज को हम देखें, यहाँ पर ये टेलर सीरीज है, इसमें जेड नाट की जगह ज़ीरो कर दें तो यहाँ पर भी ज़ीरो होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर z माइनस ज़ीरो हो जाएगा, तो जस्ट रह जाएगा z की पावर k। तो रिजल्टिंग सीरीज कुछ इस तरह होगी, f पावर, पावर नहीं कहेंगे इसको बल्कि f कैच डेरिवेटिव एट z नॉट जो कि ज़ीरो है बाई k फैक्टोरियल z पावर k। तो जस्ट z नॉट इक्वल टू ज़ीरो हुआ है, बाकी सीरीज में कोई चेंज नहीं है। तो इस पर एक एग्जांपल करते हैं। एक फंक्शन को हम मैक्लारन सीरीज के जरिए एक्सपेंड करते हैं। तो फंक्शन है हमारे पास, फाइंड द मैक्लारन एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस जेड होल स्क्वायर। इस फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे मैक्लारन सीरीज के जरिए। वी नो दैट 1 बाय 1 माइनस जेड इज इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस सो ऑन। आप में से जिसने हमारी प्रीवियस वीडियो जिसमें हम ज्योमेट्रिक सीरीज पर बात करते हैं वो देखी है, तो उसके लिए ये वाली इक्वेशन, ये वाली सीरीज समझना मुश्किल नहीं होगा। ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज को हम इस तरह लिख सकते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज का सम होता है अगर वो कन्वर्जेंट हो तो a बाय 1 माइनस जेड, जहाँ z का मोड लेस देन 1 होता है, z का मोड लेस देन 1। तो अगर इस सीरीज को एक्सपेंड करें, ये टर्म जो है a बाय 1 माइनस जेड, ये ज्योमेट्रिक सीरीज का सम है। तो मतलब ये ज्योमेट्रिक सीरीज के बराबर है, जो कि होती है a प्लस ए जेड प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस ए जेड क्यूब एंड सो ऑन। तो इसी को हमने यहाँ पर लिखा है 1 बाय 1 माइनस जेड, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1, तो इस सीरीज में a की जगह 1 कर दें तो ये इस तरह बन जाएगी। तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब इसको अगर इसका हम डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव कैसे होगा, टर्म वाइज, टर्म बाय टर्म। लेफ्ट साइड पर भी डेरिवेटिव लेंगे, राइट साइड पर हर टर्म के साथ डेरिवेटिव अलग होगा। 1 का डेरिवेटिव z का, z स्क्वायर का, z क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे तो ये नीचे वाला जो फंक्शन है इसकी पावर -1 है, जब ऊपर लिखेंगे तो पावर सामने आ जाएगी और पावर में से एक कम होगा। इसको अगर थोड़ा सा एलोबरेट करें तो ये जो डेरिवेटिव है d बाय डी जेड 1 बाय 1 माइनस जेड, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d बाय डी जेड 1 माइनस जेड पावर -1। तो जब डेरिवेटिव लगेगा तो पावर सामने आ जाएगी -1, पावर में से कम होगा 1 माइनस जेड होल पावर -1 और उसके बाद डेरिवेटिव जब अंदर वाली टर्म का लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा, जस्ट हमारे पास माइनस जेड बचेगा। तो ये होगा -1, 1 माइनस जेड पावर -2 और माइनस जेड का डेरिवेटिव -1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +1। ये वाली टर्म जो है इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1 बाय 1 माइनस जेड का स्क्वायर। तो इस तरह ये यहाँ पर डायरेक्टली शार्ट सॉल्व हुआ है। 1 बाय 1 माइनस जेड का डेरिवेटिव होगा 1 बाय 1 माइनस जेड होल स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड पे ये आ गया। राइट साइड पर क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, z का डेरिवेटिव 1, z स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर सामने, पावर में से कम 2z, इसमें भी पावर सामने 3, पावर में से कम z की पावर 2 प्लस सो ऑन। तो इसको जब हम समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो इस सीरीज को कैसे लिखेंगे, समेशन के 1 टू इन्फिनिटी के z पावर k -1। सीरीज फॉर्म में ये इस तरह हो जाएगी। यहाँ पर देखें कि 1 से शुरू हो रहा है, ये 0 से हम शुरू नहीं कर सकते क्योंकि अगर 0 से शुरू करेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, k की जगह 0 आएगा तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, हालांकि पहली टर्म हमारे पास 1 है, ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी। सीरीज स्टार्ट होगी इस टर्म से, 1 फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। तो k को हमने शुरू किया है 1 से, तो इस सीरीज को हम लिख सकते हैं समेशन फॉर्म में इस तरह। अब क्योंकि इसी सीरीज का डेरिवेटिव है ये वाली सीरीज या ये सीरीज, तो इन दोनों का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, सेम। इन दोनों का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर एक सीरीज है और उसको आपने डिफ्रेंशिएट किया है तो दोनों का डिफ्रेंशिएशन के बाद जो नई सीरीज बन जाएगी दोनों का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम होगा। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 क्यों है, क्योंकि 1 के ऊपर z इक्वल टू 1 के ऊपर
ये सीरीज क्या कर जाती है, इस सीरीज ये फंक्शन क्या हो जाता है, नॉन एनालिटिक। z इक्वल टू 1 के ऊपर फंक्शन फेल्स टू बी एनालिटिक। तो इसका मतलब 1 से लेस सर्कल लेंगे हम, ऐसा सर्कल लेंगे जिसका रेडियस 1 से लेस हो, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे पास रेडियस क्या आएगा, 1 आएगा। इसके लिए भी, इस सीरीज के लिए भी, और इस सीरीज के लिए भी, जो हमने डेरिवेटिव के बाद बनाई है। तो खैर ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट था। यहाँ पर हमने एग्जांपल में जो पूछा गया है कि सीरीज को एक्सपेंड करें, एफ ऑफ जेड को मैक्लारन सीरीज में लिखें, तो एफ ऑफ जेड को मैक्लारन सीरीज में इस तरह लिखा जाएगा 1 + 2z + 3z² + so on, और सीरीज फॉर्म में, समेशन फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मैक्लारन सीरीज हैं जिनको हमने सॉल्व नहीं किया, जस्ट सीरीज फॉर्म में लिखा है। आप इन क्वेश्चन को, इनको सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं कि ये ठीक है। इंपॉर्टेंट मैक्लारन सीरीज e पावर z कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसकी सीरीज रिप्रेजेंटेशन है 1 + z/1 फैक्टोरियल + z² 2 फैक्टोरियल + so on, और समेशन फॉर्म में के 0 to ∞ z⁻k/k फैक्टोरियल। इसी तरह साइन z, इसकी एक्सपेंशन है z - z³ 3 फैक्टोरियल + z⁻5/5 फैक्टोरियल - so on, और समेशन फॉर्म में के 0 to ∞ -1/k z⁻2k + 1/2k + 1 होल क्यूब। अमूमन इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि साइन जेड की सीरीज एक्सपेंशन क्या है। बाज़ औक़ात यहाँ साइन चेंज होती हैं, बाज़ औक़ात पावर चेंज होती है। तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि साइन की क्या एक्सपेंशन है, ई की पावर जेड की क्या है। इसी तरह कोस की एक्सपेंशन क्या है, 1 - z² 2 फैक्टोरियल + z4/4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, और समेशन फॉर्म में समेशन के 0 to ∞ -1/k z⁻2k/2k फैक्टोरियल। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सीरीज एक्सपेंशन है। इसके अलावा और भी कई सारे फंक्शन हैं जिनकी मैक्लारन सीरीज है, लेकिन बेसिक जो इंपॉर्टेंट सीरीज हैं वो यही हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज की वीडियो में हमने सबसे पहले टेलर सीरीज पर बात की है, फिर टेलर थ्योरम को डिस्कस किया है, इसके बाद लास्ट में मैक्लारन सीरीज पर बात की है, और एक दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी सॉल्व किए हैं। टेलर सीरीज की भी एक एग्जांपल सॉल्व की है और मैक्लारन सीरीज की लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट मैक्लारन सीरीज देखी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें।